Assalamualaikum. Today the topic on which I am going to deliver my presentation is motivation. Motivation refers to those factors. Motivation है क्या बेसिकली? मोटिवेशन ये है कि किसी काम को करने के लिए आपको जिस ताकत की ज़रूरत होती है वो मोटिवेशन हमें देती है। अब मोटिवेशन दो तरह की होती है, इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल मोटिवेशन जो होती है वो हमें अपने अंदर से होती है। जैसे हमें खुद हमारे को सेल्फ डिज़ायर्ड होते हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारे अंदर जो मोटिवेशन होती है वो हमारी सेल्फ इंटरनल मोटिवेशन होती है। और एक्सटर्नल मोटिवेशन हमें ये होती है जो हमें बाहर से मिलती है, जो हमें किसी को देख कर मिलती है, वो हमारी एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। सो इट इज़ मोटिवेशन रेफर्स टू दोज फैक्टर्स विच इंक्रीज एंड डिक्रीज द मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स एक्टिविटी। मोटिवेशन एक जो है ना, दरअसल वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी बंदे की सलाहियत को काम करने की इंक्रीज़ कर देते हैं या डिक्रीज़ कर देते हैं एक एक्टिविटी को करने की। मोटिवेशन लर्निंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लर्निंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोटिवेशन। लर्निंग उतनी ही होगी जितनी आपको एक मोटिवेशन होगी। एक बच्चे को अगर एक क्लास में बैठा दिया जाए तो वो उतना ही सीखेगा जितनी उसको मोटिवेशन है। अब एक टीचर चाहे उसे बहुत एक लेक्चर के जितना भी डीप में जाए, लेकिन अगर उसे जितनी मोटिवेशन उसको होगी उस बच्चे को, वो उतना ही सीखेगा। उस मोटिवेशन से ज़्यादा वो बच्चा नहीं सीखेगा। द ग्रेटर द मोटिवेशन द ग्रेटर द लर्निंग। जितनी ज़्यादा मोटिवेशन होगी उतनी ज़्यादा ही लर्निंग होगी। लोवेल डिफाइंस मोटिवेशन एज अ साइकोलॉजिकल और इंटरनल प्रोसेस। अच्छा, लर्निंग जो है ना इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोटिवेशन। इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक बच्चा है, अब क्लास में बैठा हुआ है, अब वो उतना ही अगर उसकी जो है वो मोटिवेशन हायर मोटिवेशन है तो वो फर्स्ट भी आएगा, सेकंड आएगा या थर्ड आएगा या हायर ग्रेड्स में पास होगा। इसी तरीके से अगर किसी की लोअर मोटिवेशन है, लो लेवल ऑफ मोटिवेशन है, तो वो एवरेज स्टूडेंट है या वो या बिलो एवरेज है। इसी वजह से ये मोटिवेशन ही है जो कि एक ही क्लास में 100 स्टूडेंट्स होते हैं या 10 या 20 या जितने 30 स्टूडेंट्स में से मोटिवेशन ही है जो बच्चों को अलग बना देती है। जैसे एक ही इसी तरह से एक क्लास में बच्चे जो है वो कुछ बच्चे हैं जो हायर अपना स्कोर लेते हैं, जिनकी हायर मोटिवेशन होती है, और कुछ बच्चे होते हैं जिनकी लोअर मोटिवेशन होती है, उनके कम मार्क्स आते हैं। तो मोटिवेशन ही होती है जो हमें सिर्फ पढ़ाई के हिसाब से नहीं, मोटिवेशन हमें हर काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जस्ट लाइक दैट कि अगर हम एक जॉब करें तो उसके लिए भी हमारे पीछे हमारा कोई मोटिव होता है। तो मोटिव के बगैर दुनिया में कुछ नहीं होता। द ग्रेटर द मोटिवेशन द ग्रेटर द लर्निंग। जितनी ज़्यादा मोटिवेशन एक बच्चे को होगी उतनी ज़्यादा उसकी लर्निंग होगी। लोअल डिफाइंस मोटिवेशन एज अ साइकोलॉजिकल और इंटरनल प्रोसेस। मोटिवेशन जो है वो दरअसल एक इंटरनल प्रोसेस है। मोटिवेशन एनीथिंग दैट इनिशिएट्स एक्टिविटी वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल इज मोटिवेशन। एक चीज़ जो कि दैट इनिशिएट्स एक्टिविटी, जो कि किसी मोटिवेशन क्या है, किसी चीज़ को शुरू करने के लिए एनीथिंग दैट इनिशिएट्स एक्टिविटी वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल इज मोटिवेशन। कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट इनिशिएट्स एक्टिविटी, जो किसी एक्टिविटी को शुरू कर सके, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल इज मोटिवेशन। एनीथिंग दैट इनिशिएट्स एक्टिविटी, कोई भी ऐसी चीज़ जो इनिशिएट कर सके एक्टिविटी को, यानी कि जो किसी काम को शुरू करने के लिए जो हमें ताकत चाहिए होती है, वो हमें मोटिवेशन ही देती है। अब वो मोटिवेशन, अब वेदर वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल, वेदर इट इज़ इंटरनल और अदर इट इज़ एक्सटर्नल इज़ मोटिवेशन। अब इंटरनल मोटिवेशन जो है वो दो तरह की होती है, इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। अब प्राइमरी मोटिवेशन कौन सी होती है? हमारे पास हंगर, थर्स्ट, रेस्टिंग आफ्टर बीइंग टायर्ड, engaging in work after rest, releasing unnecessary waste from the body, satisfying sexual desire। प्राइमरी मोटिवेशंस जो होती हैं वो हमारी होती हैं कि हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारा काम करने के बाद हमें सुकून की ज़रूरत होती है, हमारा मोटिवेशन इंगेजिंग इन वर्क आफ्टर रेस्ट, आराम करने के बाद हमें काम करने की ज़रूरत होती है। रिलीजिंग अननेसेसरी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, हमें जो है ना अपनी बॉडी से अननेसेसरी वेस्ट को भी निकालना होता है। सेटिस्फाइंग सेक्शुअल डिज़ायर्स,
तो ये सारी हमारे प्राइमरी मोटिवेशन है, यानी कि किसी भी इंसान के काम करने के पीछे जो मोटिवेशन होती है वो बेसिकली प्राइमरी मोटिवेशंस होती हैं। फिर उसके बाद उसकी सेकेंडरी मोटिवेशंस होती हैं। सेकेंडरी मोटिवेशन है नीड फॉर प्रोटेक्शन रिलेटेड नीड्स, अचीवमेंट रिलेटिव नीड्स, अफेक्शन रिलेटेड नीड्स, रिस्पेक्ट एंड सोशल एक्सेप्टेंस रिलेटेड नीड। अब सेकेंडरी मोटिवेशन ये होती है कि जैसे कि हमें किसी काम को करने के लिए जो ताकत चाहिए होती है वो हमें उसको हम इन चीज़ों को पूरा करने के लिए, ये चीज़ें होती हैं जो हमें ये मतलब एक फैक्टर देती हैं कि हम उस काम को करें। नीड फॉर प्रोटेक्शन रिलेटेड नीड्स, अब जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, अब उसे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चाहिए तो वो जॉब करेगा। तो ये नीड फॉर प्रोटेक्शन रिलेटेड नीड्स मतलब अब क्या चीज़ है जो उसको वो उसको मोटिवेशन, अब उसको नीड फॉर प्रोटेक्शन रिलेटेड नीड्स, तो ये उसको मोटिवेशन देगी कि भाई मैं कोई जॉब करूं जिससे मैं फाइनेंशियली सिक्योर प्रोटेक्ट हो सकूं। अचीवमेंट रिलेटेड नीड्स, अब हर इंसान को अपनी सेल्फ ईगो जो होती है वो होती है, तो अगर हम हमारी अचीवमेंट ये होती है कि हम अचीवमेंट रिलेटेड नीड्स ये होती हैं कि मतलब कोई भी इंसान अगर जब कामयाब होता है तो उसे कामयाबी की ज़रूरत होती है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपने आप को मनवाने की ज़रूरत होती है। हर इंसान चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए, तो ये उसकी अचीवमेंट रिलेटेड नीड्स होती है। अफेक्शन रिलेटेड नीड्स ये होती हैं कि हमें हर इंसान चाहता है कि उसे प्यार किया जाए, उसे बहुत सुख मिले और मतलब प्यार और अफेक्शन की जो है वो फीलिंग चाहिए। ये इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप की पर्सनल लाइफ में जो है वो हमें पार्टनर की ज़रूरत होती है अफेक्शन रिलेटेड नीड्स को पूरा करने के लिए। रिस्पेक्ट एंड सोशल एक्सेप्टेंस रिलेटेड नीड, अब जैसे हर इंसान की जो है वो वो होते हैं रिलेटिव्स होते हैं, उनसे हम ये नीड्स होती है हमारी कि रिस्पेक्ट और हमारी सोशल एक्सेप्टेंस रिलेटेड नीड्स होती हैं। फिर हम टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंटरनल और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो हमें अपने अंदर से आती है वो इंटरनल और इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, और एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये होती है जो हमें बाहर से मिलती है, जो हमें हमारे इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, वो हमारी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। जो हमारे अपने अंदर से मोटिवेशन आती है वो इंटरनल और इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। So these are the types of motivation. So it's all about my today's presentation. I hope you like it and please like and subscribe my channel.